हम चलते हैं ऐसे ही। यहाँ पर लगभग 25-30 साल से मकरध्वज हनुमान और चतुर्भुज भगवान की सेवा कर रहे ऐसे ही हमारे योगी महंत आदरणीय श्री बलराम दास जी महाराज के पास आइए। प्रणाम गुरु। महंत जी, मैंने सुना है कि जब भी आपको एकांत और मौन की आवश्यकता होती है और योग करने की तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। ये कौन सा स्थान है? ये पुराना बरगद का पेड़ है, सती का स्थान है। ये पुराना बरगद का पेड़ है और पहले हमारे पूर्वजों में कोई सती माता हुई होंगी, उनका स्थान है। इतिहास यहाँ का जला दिया गया है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो महाराज जी, जैसा कि आपने मना किया पर मेरे बार बार निवेदन पर आप योग कला में निपुण हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आपके चाहने वाले और मेरे चाहने वालों तक आपकी कोई एक योग विद्या पहुंचे। मैं इस बात को मना नहीं करता हूँ, पर मैं देने को तैयार हूँ। मेरे को ये चीजें कोई छुपाने से अच्छा है देश का भला हो। यही बात मैंने आपसे रखी थी कि देश हित के लिए आप इसको बताएं। देश का भला हो, खुद का भला हो, तो धर्म अपना आगे बढ़े। और धर्म आपने माने। तो मैंने देखा है कि अधिकतर लोग योग विद्या का गलत इस्तेमाल कर धन की ओर बढ़ जाते हैं और लालच में आकर इसका दुरुपयोग करते हैं। नहीं सही बात। पर जो दुरुपयोग करते हैं उनको सजा भी मिलती है। गुरुवर, आप तो अपने माध्यम से अभी कोई एक योग विद्या, वैसे तो आप सभी विद्याओं में निपुण है, योग कलाओं में, पर जिससे कि ये घबराहट, बेचैनी और आत्मबल की कमी आ जाती है, उससे संबंधित कोई ऐसा योग बताइए जो सभी जन तक पहुंचे। और यहाँ इस नरवरगढ़ के किले पर कभी किसी को आवश्यकता पड़े किसी चीज की, मैंने सुना है कि आप बहुत से रोगों की दवाएं भी देते हैं, क्योंकि यहाँ नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, यहाँ के पानी में अमृत मिला हुआ है और उन जड़ी बूटियों का स्वाद भी यहाँ आता है, जिससे बीमार आदमी भी यहाँ आकर स्वस्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं 5 दिन पहले जब मैं यहाँ आया तो बीमार था, लेकिन आज यहाँ आपके सानिध्य में रहा, 4 दिन यहीं पर रुका, तो आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी थी, पर वही छोटी छोटी बीमारियां। लेकिन योग कला एक ऐसी कला है जिससे योगी अपने प्राण को अपने ब्रह्मांड में स्थित कर लेता है और काल भी उसकी मृत्यु को नहीं ले सकता। आप भी ब्रह्मांड में स्थित कर लेते हैं। ये सब बातें फिलहाल बड़ी बड़ी बातें हैं और आप योगियों को शोभा देती है। हम तो सिर्फ एक ऐसा योगासन आपसे चाहते हैं कि जिससे आत्मबल बढ़े और जो घबराहट और हृदय में कमजोरी आती है वो दूर हो। मैं आपको एक आसन बताता हूँ जी। वैसे तो मैं इतना बड़ा अभी क्योंकि कि हमारे लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं। जी, कैसी गलत फहमी? गलत फहमी ऐसी हो जाती है कि अच्छी चीज पे गलत वो करते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका। लेकिन महाराज जी, मैंने कहा ना, उनको दंड मिलता है। आप तो इसको सार्वजनिक रूप से बताएं ताकि जो आपके सेवक हैं, बीमार लोग हैं, वो इसका लाभ उठा सके। नहीं मैं बताता हूँ। ये आपकी फरिया है, ये मेरी फरिया है। हाँ। मैंने अपने गुरु की कृपा, माता की कृपा से ये फरिया है, ये मेरी है और मेरी भी नहीं है, ये पात्र की है। सही। इसको किसी को देना भी नहीं चाहिए और किसी को लेना नहीं चाहिए। ये फरिया में 1000 रोग का निवारण होता है और 1000 रोग का जाना होता है। जब योग आसन होती है, योग आसन तो 84 आसना होती है। 84 आसना बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि भारत में, अपनी भारत को सनातन धर्म है इसका गाता है, तो इस चीज को बहुत बड़ा महत्व है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, मैंने बच्चों को भी कहा है और वो कहा कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी। अगर शरीर स्वस्थ है तो संसार के सारे सुख आपके पास है, और अगर शरीर अस्वस्थ है तो कुछ नहीं। आप शरीर सुख है, आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। आप कार्यालय, आपको बाद में, पहले जो पालापन में तो क्या होता है कि अपनी माँ आपको मजबूत करती है, जवानी आपको शरीर ही टाल देता है। आखिरी में क्या होता है, आखिरी में परेशानी ये आती है कि आप अपनी साधना, अपने
24 घंटे में आप 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दोगे तो फिर किसको किसको दे सकते हो? देखिए मित्रों, योगी महंत श्री बलराम दास जी का महाराज है कि आप 24 घंटे में सारे काम करो, पर अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालो, क्योंकि जिस शरीर का आप उपयोग कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि उसको 1 घंटा आपको। शरीर के लाने ये बहुत बड़ा, आप कितने ही बैठे फिर आप इसको देखो, ये मानव की पहली आसन बता रहा हूँ, फिर तो आसन है तो 84 वो तो फिर अपन इतनी समझेंगे। आसने हैं कि आप करते करते थक जाओ। मेरा मकसद तो सिर्फ जन जन तक आपकी बात पहुंच, नहीं, मतलब मेरे देखो जी, हाँ। देखो आप 10 मिनट लेके आओ ऐसे, इस विधि को आप 10 मिनट तक करो। अच्छा। है? तो आपकी गणेश क्रिया 10 चक्र जो है जी। जागृत होते चले जाती है, उनको सबको ऊर्जा मिलती चली जाती है। ये बताते नहीं है कोई ऐसी चीजें। नहीं, ये बताने से ये फायदा होगा महाराज जी, जैसे अब ये कुछ लोग बैठ नहीं पाते तो ये लेट के भी कर सकते हैं कभी क्रिया। बुढ़ापा ही नहीं आता, इससे कभी बुढ़ापा नहीं आता है, हमेशा आदमी अंदर से जो है बच्चा और जवान बना रहता है। भाई अंदर के आखिरी के लिए इस बहुत बड़ी योग, इससे क्या है कि पूरी जी मजबूत रहती है, कमर मजबूत रहे, ये जो मजबूत रहे, आपकी ये मजबूत हृदय मजबूत रहे। अब आप उसको 10 मिनट जी कर लेना है ये। इससे क्या है आपको कहीं, अब आपको श्वास का ध्यान करना है कि आपके स्वर कौन सा चल रहा है, या दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। मेरा इस समय बायां चल रहा है। बायां चल रहा है, हाँ। तो आप बाएं चल रहा है तो आप इधर बाएं की तरफ मुड़ जाओ ऐसे। अच्छा। ऐसे मुड़ जाओ, ऐसा हाथ कर और इसको दाब लो और आप मतलब ऐसे 10 मिनट लेट जी। और जो हाथ है इसको, इनको ऊर्जा ले लो, इनसे ऊर्जा आती है। ये क्या ये पिंगला अंगुला उंगलियों के नाम भी होते हैं? हाँ होते हैं, तो कहते हैं 84 आसनें होती हैं, तो मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको। अब आप इसको 10 मिनट कर लो या 15 मिनट कर लो, ये है मतलब जिधर का सुर खुला है उधर अपने को ये करना है। हाँ ये करना है, इसको ये करना है। हाँ हाँ। इसको अब इसको ऐसे ले लो, इसको ये करना है। हाँ। ये आपसे ही आप जाएगा, उसी सुर में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा जी जी। इसमें नहीं जाएगा, ये आप ऐसे करते हो। ये जो सुर खुला है उसी में जा रहा है। जब बंद हो तो इसको बंद कर दो जी। ये इधर में से निकल जाएगा, ये पूरा आपको ऊर्जा मिल जाएगी। अब ये स्वर बदल जाएगा आपका, ये पे ये बदल। अब आपको इसको बंद करके अब आपको इसको बदलाना है। इसको अर्धांगिनी कहते हैं। दायां शरीर और बायां शरीर, अपने अंदर नारी और पुरुष दोनों है। हाँ। ये बायां शरीर है जो, और दायां शरीर है। दायां शरीर मानव का है और बायां शरीर जो है स्त्री का है। स्त्री का। इसी को इसलिए अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी बोलते हैं। अब आप ऐसे लौटे, अब इसको रोक लीजिए, इसको रोक लीजिए और इसको रोक लीजिए, तो ये चाल रोक दीजिए, ये रुक गया। अब सूर्य इसमें बसने लगा, इसमें आएगा। अब ऐसे हो जाएगी। अब इसको रोक लीजिए क्योंकि इसको बढ़ेगा। एक कान और इसको 10 मिनट रोक लीजिए। अब जी आपका पूरी ऊर्जा लगे। आप अब इसको ऐसे बना, आप इसको देखिए 10 मिनट आप ये कर लीजिए। आप जैसे आप सूर्य को प्लेट लगा देते हैं तो चार्ज हो जाती है, बैटरी को लगा देते हो चार्ज हो जाती है। इससे क्या है, हृदय चार्ज हो, नेत्र चार्ज हो और चक्र चार्ज हो, जी। गणेश क्रिया चार्ज हो,
गणेश क्रिया रहती है। हाँ, गणेश की इसको सब पूरे चार्ज होते चले जाते हैं, है ना। ये अब इसको थोड़ा सा ऐसे लगा, दस मिनट। ये आपकी आध घंटा कर लो इसमें, 1 घंटा कर लो तो बहुत बड़ी बात है। आप कहीं मत जाओ, आप घर में बैठ के कर लो, अंदर कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि घूमने के लिए जाए। महाराज जी, योग विद्या का बड़ा महत्व बताया गया जीवन में, लेकिन मैंने सुना है कि इसको बगैर पूरी समझदारी के और बगैर जानकारी के करने से जो है कभी नुकसान भी हो सकता है। बिना गुरु का करना नहीं चाहिए। अच्छा, गुरु बनाओ पहले गुरु बने, उसको समझो पहले पूरी तरह से। बनाई कुछ नहीं। अब मेरी कौन सी डिग्री है? नहीं, कोई डिग्री नहीं है। मेरे जन्म भूमि में पूछ लो, ये पढ़ा है कि नहीं? हम 3 ही पास नहीं है, 3 फेल है। हमसे गए कोई हमारी डिग्री हो नहीं, योग विद्या में पढ़ाई का कोई काम नहीं है, क्रियाओं का काम है। क्रियाओं का काम है जी। हमारी महाराज जी की, गुरु महाराज की कृपा है, और हमारे माता रानी की कृपा है, हमारे परिश्रम की कृपा है। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है, शीर्षासन जो रहता है, नीचे सिर ऊपर पैर, हाँ, उसमें मैंने सुना है कि वो करने से पूरा अपना मस्तिष्क का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण। तो अगर आप दिखा दें वो एक बार, क्योंकि समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देख सकते नहीं, देख सकते। देखो जी, एक तो जी आप इसको देखो, ये तो पूरा शरीर आपने ऊपर उठा लिया। हाँ, कभी कभी मैंने सुना है योग विद्या के आधार पे हवा में भी आ जाते हैं वो तो फिर वो, लेकिन दिखाते नहीं है कोई, वो दिखाता नहीं है कोई, वो माता रानी की कला है। हाँ, वो नहीं दिखा सकता कोई। अब शीर्षासन देखो, शीर्षासन दिखा दिया। शीर्षासन देखो, शीर्षासन में ये आप ऐसे उठ करके, वो तो आसन है तो 84 है, बहुत सी आसन है। देखो, ये आप उठो और पहले आप इसको ऐसे करो, ऐसे मेरे साथ को ऐसे, ये आप ऐसे, आप इसको देखो, ये सरल आसन है। कोई मेरा फोकस मत करना, महाराज का करो बस। देखो, और तुम भी उधर से लाइट जाओ। अब आप ऐसे ले लो इसको, ऐसे ले लो, और यहाँ पे लग जाएगी, ऐसे ले लो, और आप ऐसे ले लो, फिर आप इसको मर जाओ। वैसे तो ज्यादा है बहुत, अब वो तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए पर्याप्त। आप इसको आप इसको, ये क्या सूर्य को नमस्कार करना, इसी सूर्य नमस्कार है। इसको ले लो, आप इसको ले लो, आप इसी कमर ले लो। अब आप सीधे जैसे वज्रासन होती है, यहाँ से तो आपको ही करना पड़ेगा अकेली। आप तो बिना सहारे की कर रहे हैं। ये आपको जितना हो सके जिस शीर्षासन है जी। अब आप वज्रासन पे आ जाइए। अब देखिए ना, आपकी आंखें भी लाल हो गई हैं, वो पूरा मतलब
इसको ये पूरा शुद्धिकरण होता है मस्तिष्क का। अब आपको ये वज्रासन, लेकिन इन सबको समझने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये वज्रासन, अब इसको कैसे बताते हैं नहीं, ये सबसे वज्रासन बहुत बड़ी होती है। वज्रासन तो हनुमान जी बहुत बड़े बड़े योगी ऋषि महात्मा इस पे ब्रह्मांड चढ़ाते हैं, तब वज्रासन पे ज्यादा चढ़ाते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है महाराज जी के योगी जो होते हैं वो मौत को भी टाल देते हैं। कैसे टाल देते हैं? अभी इतना तो अंदाज मैंने भी किया है कि एक आधा घंटा एक घंटा स्वास्थ्य में भी साथ जाता हूँ, तो ज्यादा विवरण नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये सुना है कि प्राण को अपने जैसे कोई जैसे काल आ गया, मृत्यु आ गई, तो वो अपने पहले के जो हुआ करते थे कि वो अपने ब्रह्मांड में प्राण को स्थित कर लेते थे, तो काल भी चला जाता था, मतलब वो टल जाती थी समय। आज के समय में क्या है कि बिना गुरु को सीखेगा, बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिटे न भेद, और गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव जी। आपको अब इसमें क्या है कि उतारने चढ़ाने का वो होती है, विधि होती है। आप उसी श्वास से आपके प्राण चले जाएंगे और उसी से प्राण बन जाएंगे, उसी से प्राण बच जाएंगे, है ना। अगर यही मैं करूंगा समझ बगैर समझे, और ये वाला मेरा बंद है सुर और मैं इसी सुर से हवा लूंगा, तो वो तो उल्टा होगा। उल्टा होगा नहीं, जब हमने आप वो समझने की बात है, समझने की। अब आप इसको देखो, वज्रासन, आप इसको देखो ये। श्वास रुकी है। अच्छा, सांस रुकी हुई है? श्वास रुकी, श्वास रुकी है, तो मैंने इसलिए आपको बताया श्वास रुकी। नहीं, इतनी देर तो नहीं रुक सकता हम लोग। वज्रासन फिर आपको एक घंटे, हाँ। अब इसको जैसे मैंने इसको लिया था, ये वज्रासन है, इसको लिया, अब इसको रोकना है और इसमें उंगली डालना है। अब आप अपने जब प्राणायाम चलाते हैं, ये इसलिए करना पड़ता है जब आपने, कोई कहता है कि धीरे को तारो मर जाओगे, एकदम से मशक हनुमान जी जब सरसा के मुख में गए, वही तो है मशक समान रूप कपिधारे, तुरंत चलेगा और तुरंत निकलेगा, तो प्राण बचा सकता है। हाँ। ये ब्रह्मांड का प्राण यही है। नहीं चढ़ा के भूल गए तो निपट गए, नहीं तो फिर निपटे भी नहीं और सुनने भी नहीं, ये भी नहीं, आज वो तो उलझ गए, उतना ही अटक अच्छा, मैंने सुना है पहले, ये रहस्य बताएं आप थोड़ा सा कि पहले मैंने सुना प्राण जो है वो हड्डी में रहा करते थे, वो बाद में आप कहीं हो रहे थे। वो तो मैंने भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, बताए ना, पढ़ने के आधार पे बता दें। हाँ वही कह रहे। ये तो त्रेता युग में जी भगवान राम जी जनकपुरी, क्योंकि आप जो है उसको धनुष को हर कोई उठा लेता, इसकी गति जानकी जानती कि राम जी जानती, दोनों के अलावा कोई नहीं, और कोई जानता नहीं था, तो उनको काल की उठाने की गति ही नहीं होती। तो माते श्री ने तो ऐसा